नमस्कार, स्वागत है आप सबका रियल चैट में और मैं हूं आपकी होस्ट मेहुल। हमारा पॉडकास्ट जो जेमस्टोन्स, पत्थर इन सब पे चल रहा था, इसके बारे में अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और डिस्कशंस करने के लिए आज हमारे साथ दोबारा मौजूद है डॉक्टर नीतीश जी, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट और साथ में जेमस्टोन्स स्पेशलिस्ट। और आज हमारे साथ जो बातें हम पिछले पॉडकास्ट में छोड़ चुके थे वो बातें आज डिस्कस करेंगे। नमस्ते सर, एक बार फिर से नमस्कार स्वागत मैम। है। थैंक यू मैम। सर, पिछले पॉडकास्ट में जैसे हमने बहुत सारी बातें जानी आपसे कि क्या चीज़ गलत है, क्या नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या नहीं, और हमने ये बात कही थी कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे स्कैम से रिलेटेड। जी। क्योंकि स्कैम जो है ना आज के टाइम में, आपको पता है, हर जगह स्कैम हो रहा है, हाँ चाहे वो जी। खाने की चीज़ हो, उठने की हो, बैठने की हो, हर जगह में स्कैम हो रहा है। तो जेमस्टोन में ना, जैसे हरिद्वार जैसी जगह हैं, रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ पे हमने बड़ी इंस्टाग्राम की रील्स में देखा होगा, हाँ आपने जी। भी देखा होगा जी। कि वो कलर बदलने वाली हाँ चीज़ें जी, होती हाँ है, जी, हाँ वो उस जी। बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैम, जैसे मैंने आपको पहले वाले पॉडकास्ट में बताया था कि जेन्युइन और फेक दोनों तरीके के लोग होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये जो हरिद्वार में जी। है कि पानी जेमस्टोन रख देते हैं, पानी चेंज हो जाता है कलर का, हुँ, तो ये टोटली फेक है। हुँ, अगर कोई मेरे को गालियाँ देना चाहे तो दे सकता है, मेरे को हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जी, जो फेक है उसका मैं कह के चलूँगा कि बिल्कुल, वो फेक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो भी फेक है, एक आपने जेमस्टोन घुमा रहे हैं वो बाउल में, वो भी चीज़ें भी फेक हाँ, हैं। हाँ। तो इन चीज़ों पे हमारे को पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। इंसान सोचता है कि हमने ई-कॉमर्स पे हमने ऑर्डर कर लिया 500-700 रुपए का जेमस्टोन, या हमने वहाँ जाके मतलब भक्ति स्थानों पे जाके हमने जेमस्टोन ले लिया। परचेज़ कर लिया 500-700 रुपए का, वो तो 10-15 हज़ार का दे रहे हैं। हुँ, तो वो आप 500-700 भी वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल, कहना चाहूँगा बिल्कुल। कि ऐसे कोई भी पानी से जेमस्टोन नहीं पता लगता कि हुँ, सूटेबल है या नहीं है, और ना ही उसकी ऑथेंटिसिटी आपको पता है कि उन्होंने ढेर लगा लिया बिल्कुल। कि जेमस्टोन ये आप ले लो, हाँ, 500 रुपए का हाँ। नीलम ले लो, 700 का पुकराज ले लो, और वो इन लाट 200 का भी दे बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। चीज़ों की मैं मतलब कि टोटली ऑब्जेक्शन करता हूँ, तो ये टोटली फेक हैं। तो इस चीज़ से हमारे को बच के रहना हुँ, चाहिए, और महँगे से बच के सस्ते में, इतना भी सस्ते में नहीं जाना चाहिए कि आप मतलब चीट हो जाएँ। हुँ। उससे हमारा खुद का ही नुकसान हो जाए। बिल्कुल नुकसान होगा, और उसकी आप देखो जेमस्टोन लोगे तो आप उसके रिंग भी बनवाओगे तो मेटल के चार्जेस बिल्कुल। भी वेस्ट हैं, मेकिंग चार्जेस भी वेस्ट हैं, और आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और अपने हुँ, पैसे तो वेस्ट आप कर ही रहे हो। बिल्कुल। हाँ जी। सर, जैसे आपने अभी पैसों में बताया है कि अगर सपोज़ 50,000 का कोई जेमस्टोन है या हाँ जी। 5,000 का भी है, तो वो 200 में, 500 में बेच देंगे हाँ उसको। जी। तो इसी से मेरे दिमाग में ये सवाल है कि 5,000 से लेके 1 लाख या उससे जी। ऊपर के भी जेमस्टोन जो हैं, हाँ उसमें जी। क्या फ़र्क है? देखिए, जैसा तो आप एक स्क्रीन में देख ही रहे होंगे, इसके बेसिकली जो जेमस्टोन्स की रेंजेस हैं, वो 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंड होती है। जी। सबसे पहले तो हमारे को देखना चाहिए कि वो जेमस्टोन है कहाँ का, हुँ, कि उनकी कौन-सी माइन्स है, कि वो हुँ, कहाँ से आ रहे हैं। हुँ। देखो, जैसे हम पुखराज दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो पुखराज बेसिकली बैंकॉक से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, और आ रहे हैं श्रीलंका से, जी। जो ज़्यादातर सेल हो रहे हैं। और भी हुँ, कंट्रीज़ से आते हुँ। हैं जिसको हम येलो सफ़ायर कहते हैं, जी, उनकी जी, जी। बात कर रहा हूँ मैं। तो जो थाईलैंड का, बैंकॉक का पुखराज होगा, वो हल्का-सा हीट ट्रीटमेंट उसमें कर रखा होता है, जो लोग बताते नहीं हैं। अच्छा। मैं एज़ अ जेमस्टोन डीलर बता रहा हूँ हाँ, हाँ, आपको, हाँ। बट उसके अंदर हल्का-सा ट्रीटमेंट होता है, अच्छा। जिसको हीटेड ट्रीटेड ट्रीटमेंट कहते हैं, बट हुँ, उसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। ऐसा नहीं है हुँ, कि उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, हुँ, बट वो हीटेड ट्रीटमेंट होता है। दूसरा एक होता है, दूसरा जो ओरिजिन है वो है हुँ, श्रीलंका, सिलोनी हुँ, माइन्स जिसको हम हुँ, कहते हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे ईज़िली मिल हुँ, जाएगा। हुँ, तो जो सिलोनी माइन्स होता है उसके अंदर आप हल्का-सा जाला भी देखेंगे, हुँ, और इतना ज़्यादा अट्रैक्टफुल स्टोन भी नहीं होता। हुँ, तो उसकी अट्रैक्शन देख के आप मत हुँ, जाइए, लेकिन जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो फ़ार बेटर होते हैं हुँ, थाईलैंड के हुँ, कंपैरेटिवली, मैं अगर बात करूँ। तो वो नेचुरल चीज़ होती है, और वो थोड़ा-सा हीटेड होता है। हुँ, तो श्रीलंकन पुखराज का अगर हमारा बजट अच्छा है तो हम श्रीलंकन पुखराज ही रिकमेंड करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है, अगर श्रीलंकन पुखराज है, वो भी 30-40 हज़ार से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऊपर भी जाते हैं बिल्कुल। जेमस्टोन, तो उसकी क्लैरिटी मैटर करती है। हुँ, सबसे पहला होगा माइन्स, हुँ, सोर्स कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन कहाँ का है। दूसरा मैटर करता है उसकी क्लैरिटी, हुँ, कि वो स्टोन कितना ज़्यादा क्लियर है। हुँ, और दूसरा एक और चीज़ होती है, तीसरा मैं आपको बता हुँ, रहा हूँ, कलर। अच्छा। ठीक है, उसका कलर कितना अच्छा है। हुँ, जैसे पुखराज की बात हम कर रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा येलोइश है या लाइट कलर है, तो उस चीज़ के ऊपर मैटर करता है। हुँ, जैसे लोग के कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं हुँ, कि इसके अंदर तो जी जाला-जाला है, हाँ, तो ये कैसे काम करेगा? हुँ, लेकिन वो जो जाला है, हुँ, वही मैं आपको बताऊँ, वही असलियत की पहचान है। अच्छा। जिसके अंदर जाला नहीं होगा, वो नकली हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर जाला है, वो नकली हो हुँ, ही नहीं सकता, क्योंकि हुँ,
धरती से कोई चीज़ निकल रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जाला या इंक्लूजन जिसको हम कहते हैं जेमोलॉजिकल लैंग्वेज में वो होते हैं। बिल्कुल। तो वो जेन्युइन चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो हल्का फुल्का जाला आपको उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कलर हो गया, ओरिजिन हो गया, और सबसे लास्ट में ये कहूँगा कि जब भी आप जेमस्टोन परचेज़ करें तो लैब सर्टिफाइड ही करें। जी। अगर सामने वाला बंदा आपको लैब सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा तो आप अपने बिहाफ पे कराओ। और जेमस्टोन अगर जेन्युइन होगा तो लैब में ज़रूर आएगा, अगर जेन्युइन नहीं होगा, चाहे वो आपने 1 लाख का ले रखा है, चाहे 3 लाख का ले रखा है, चाहे 50,000 का ले रखा है, तो उसके रिजल्ट्स 0 आएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो आपके पास जो जेमस्टोन मिलते हैं वो लैब सर्टिफाइड होते हैं? मैम जो मेरे पास जेमस्टोन्स मिलते हैं मैं बेसिकली कोशिश करता हूँ कि लैब सर्टिफिकेशन के साथ ही देता हूँ। और दूसरा, जो भी कोई इंसान परचेज़ करता है तो मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरी तरफ से फ्री हो, आप कहीं से कहीं तक पूरे वर्ल्ड में चेक करा सकते हो, क्योंकि जेमस्टोन लैब्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। कहीं से कहीं तक चेक करा सकते हो। अगर नकली निकलता है तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। अच्छा। नकली की मेरे पास कोई भी मतलब गुंजाइश नहीं है। ठीक है। जी। तो आप जैसे कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा हाँ कुछ जी। होता है तो वो आपके पास ऑब्वियसली वापस आएंगे लोग, हाँ जी। और आप लैब टेस्टेड जो जेमस्टोन्स है वो देते हैं। तो आपने खुद कहा कि 90% से ज़्यादा लोग जो आजकल है वो स्कैम है, हाँ फेक जी। है। जी। तो अब देखिए, मैं भी अपनी ऑडियंस को ये चीज़ चाहती हूँ ताकि हमें भी ट्रस्ट ये बिल्ड हो सके और हम भी जान सके कि आपके पास ऐसा आना क्यों ज़रूरी है, कि आप कैसे कहते हो कि आपके पास वो चीज़ बेटर है। देखिए मैम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आइए या ऑडियंस कह रहा हूँ कि मेरे पास आइए। मैं तो ये कह रहा हूँ एक जेन्युइन जो भी आपको जिन पे ट्रस्ट है आप उनके पास जाइए और जेमस्टोन परचेज करिए। मैं तो एक अपनी गारंटी दे सकता हूँ। मैं इवन आपकी भी गारंटी नहीं दे सकता या थर्ड पर्सन की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम जेमस्टोन परचेज करते हैं तो वो कोई 10-5 रुपए की चीज़ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो वो स्टार्टिंग 5-6 हज़ार रुपये से लेकर 1-1.5 लाख रुपए तक कोई भी इंसान अपना हार्ड मनी लगा रहा है, तो उनकी सेटिस्फेक्शन होना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो अपनी तरफ से अपना बता सकता हूँ कि मैं तो लैब सर्टिफाइड दे रहा हूँ, और अब कहीं से कहीं तक मैं चैलेंज करता हूँ इवन आपके पॉडकास्ट पे, कहीं से कहीं तक कोई भी चेक करा के देख ले। अच्छा। उस चीज़ के लिए मैं बैठा हूँ। और थर्ड पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उस चीज़ का आंसर करना तो मेरे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत है। मेरे पास तो खुद इतने ज़्यादा वो आते हैं। अब किसी ने पुखराज कह के एक सिट्रीन स्टोन आता है जो पुखराज का उपरतन होता है। अच्छा। ठीक है, उसकी जगह वो पहना जा सकता है, और पुखराज के नाम पे उनको सिट्रीन दे दिया। वो सारा स्टोन है ही 1,500-2 हज़ार रुपये का, और उनको 90 हज़ार रुपये का पुखराज कह के दे रखा है। दिखते दोनों सिमिलर हैं, बट उन्होंने परचेज कर रखा है क्लाइंट ने। तो ये धोखा ना हो, मैं तो ये चाहता हूँ किसी के भी साथ ना हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए तो लैब आप करवाइए और लैब सर्टिफाइड ही लीजिए, और वहीं सबके लिए बेटर ऑप्शंस हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि हर जेम स्टोन का अलग अलग प्राइस है, 5,000 से शुरू होके वो बहुत लाखों से ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ जी। तो सर, अगर किसी को किसी एस्ट्रोलॉजर ने रिकमेंड किया, एक आम हाँ आदमी जी। है जिसको सच जी। में रिकमेंड किया और उसको उसकी नीड है, हाँ अब वो जी। जेम स्टोन इतना महंगा बिक रहा है, तो वो आम आदमी कैसे खरीदे? देखिए मैम, मैं पूरी मार्केट की गारंटी नहीं ले सकता हूँ ऑब्वियसली, बट जो मेरे पास आता है वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से लेकर अच्छा। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, बॉलीवुड तक के क्लाइंट्स मेरे पास हैं। तो मैं अपना बता सकता हूँ कि अगर कोई भी इंसान जेमस्टोन पहनने के लिए इच्छुक है तो वो मेरे पास मात्र 5,000 रुपये लेके आ जाए, तो मैं उसको जेमस्टोन दे के भेजता हूँ। अच्छा। और जेमस्टोन 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एटलीस्ट आप देसी घी नहीं खा रहे, सपोज आप 1-1.5 लाख का अफोर्ड नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट उसका आप कम क्वालिटी का पहन लो, बट जेमस्टोन पहनो। तो अगर 1-1.5 लाख वाले को 60-70% रिजल्ट मिल रहा है तो 15-20%, 30% आपको भी मिलेगा, मतलब जो कम रेंज के ले रहे हैं उनको भी मिलेगा। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि जी सर्वेंट फ़ोन उठा रहे हैं कि मेरे से बात ही नहीं हो पा रही है 6-6 दिन, तो मैं इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर सो कॉल्ड नहीं हूँ। तो मतलब मैं नहीं मानता हूँ अपने आप को। तो बेसिकली आप 5,000 रुपये लेके भी कोई भी मेरे पास आ रहा है तो मैं उसकी भी वही रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई 2 लाख लेके आ रहा है मैं उसकी भी वही रिस्पेक्ट करता हूँ। तो 5,000 वाला भी जेमस्टोन पहन सकता है, ये सिर्फ मिथ है। और कोई भी 5,000 रुपये का जेमस्टोन 1 लाख 1.5 लाख का भी लोग बेचते हैं, मैं उस चीज़ में भी नहीं जाना चाहता। देखो हर कोई इंसान पैसा कमा रहा है, ठीक है, इट्स अ प्योर बिजनेस, चाहे कोई माने या ना माने। बट हम अपना देख सकते हैं कि हम कम से कम प्रॉफिट में हम सामने वाले को एक अच्छी चीज़ कैसे प्रोवाइड कर सकते तो हैं। सर, ये तो आपका यूएसपी है, क्योंकि हाँ बहुत जी। सारे जो जेमस्टोन डीलर होते हैं, हाँ जी। शायद वो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
मतलब आम आदमी के लिए वो चीज़ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाँ वो जी, बहुत उनके आउट ऑफ बजट हो जाता है, आउट ऑफ रेंज हो हाँ जाता है। जी। तो आप ये चीज़ यहाँ पे हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहते हैं नहीं, कि मैं तो रिकॉर्डेड चैलेंज कर रहा जी, हूँ ना कि कोई भी 5,000 पे लेके आ जाए, मैं उसको जेमस्टोन नहीं पर वो दूँगा तो जेमस्टोन क्लेम कर उसको सकता रियल है। मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर कम पैसों जी। में मिल रहा है तो वो नहीं, फेक। रियल मिलेगा, लैब सर्टिफाइड मिलेगा, भारत में के किसी भी कोने में है तो उस कोने में पहुँचाने की भी मेरी ज़िम्मेदारी है। इवन आउट ऑफ इंडिया भी हैं, हम्म तब भी सिर्फ़ उनके कोरियर हम्म चार्जेस लगते हैं, जो भी एक्स्ट्रा लगते हैं, हम्म तो वहाँ तक पहुँचाने की भी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो आई गेस ये तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज हुँ, के हुँ। टाइम में। क्योंकि जहाँ पे लोग बिलीव्स रखते हैं जिनको खरीदना है, पर उनके साथ यही प्रॉब्लम है, पैसा। हाँ जी। तो सर साथ में इसी साथ हमने आपके इंस्टाग्राम पे देखा, या बहुत हाँ सारा जी। आजकल सोशल मीडिया पे देखा, हाँ आपको जी। जेमस्टोन किंग कहा जाता है। जी। तो सर क्या आप एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी गाइड करते हो जेमस्टोन्स के लिए? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर्स का नाम नहीं लूँगा, बट हाँ, येस कि जेमस्टोन का जो हमारी डीलिंग होती है वो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी होती है। जी। मेरे से भी कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो जेमस्टोन गाइडेंस लेते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं और वो आगे प्रोवाइड करते हैं आगे कंसल्टेशन कि आपको ये सूटेबल है, हुँ, और लेते हैं मेरे से और अपना कह के बेचते हैं, बट वो हुँ, ठीक हुँ, है, सबका अपना-अपना है, जी। तो लोगों का प्यार है कि वो कुछ भी नाम हुँ, दे सकते हैं। जी। ठीक है सर, तो इसी के साथ ना हम एक और जो बहुत ही लाइक मेरे ख्याल से पवित्र और बहुत ज़्यादा मान्यता में रहा जाता है, रुद्राक्ष, जिसके जी। बारे में हम बात हाँ करना जी। चाहते हैं। मैं चाहती हूँ उसके बारे में भी आप थोड़ा-सा बताएँ कि रुद्राक्ष जो है वो किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए? ऐसा भी कुछ होता है या हर कोई पहन सकता है? देखिए मैम, रुद्राक्ष बेसिकली हमारे शिव पुराण में भी रुद्राक्ष का मतलब वो है। जी। लेकिन जो रुद्राक्ष है बेसिकली कोई भी पहन सकता है, हुँ, किसी भी वर्ण का इंसान पहन सकता है, हुँ, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे मेल हो, हुँ, चाहे फीमेल हो, हुँ, चाहे बच्चा हो, चाहे हुँ, बूढ़ा हो, कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है, उसका लाभ ले सकता है। बट शर्त सिर्फ ये है कि उसका थोड़ा सा गरिमा उसकी बनाए रखें। हुँ, मतलब अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो थोड़ा-सा उसको आप उतार दो उस टाइम, अच्छा। ठीक है? अगर आप ड्रिंक करते हैं तो थोड़ा-सा हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मेरे कहने का हुँ, मतलब ये है। हुँ, लेकिन अब जैसे कोई लोग अघोरी हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे रुद्राक्ष उन्होंने पहन रखे हैं, वो डेली शमशान में हुँ, वो कर रहे हैं हुँ, कि अपनी साधना कर रहे हैं, हुँ, तो वो भी रुद्राक्ष पहनते हैं। तो बेसिकली रुद्राक्ष का कोई बहुत ज़्यादा कड़े नियम नहीं हैं, हुँ, बट अगर हम आम जन की जीवन जी रहे हैं, हम अपनी घरेलू लाइफ में जीवन जी रहे हैं, हुँ, तो उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि हम रुद्राक्ष हमने पहन लिया, उसकी एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, हुँ। लेकिन उसकी थोड़ी-सी गरिमा बनाए रखें और उसकी रिस्पेक्ट के लिए हम उस टाइम रिमूव कर दें, अगर हम कोई ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो। अच्छा, तो जी। मतलब उसको हमें स्पिरिचुअल वे में लेना चाहिए। मैम बिल्कुल, चाहे जेमस्टोन है, चाहे हाँ, रुद्राक्ष हैं, रुद्राक्ष। देखो जेमस्टोन्स में तो कोई ऐसा वो होता नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष के लिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि थोड़ा-सा अगर हम किसी भी चीज़ को स्पिरिचुअल ले हुँ, रहे हैं, जैसे हुँ, हम मंदिर में जूते पहन के नहीं हुँ, जाते, हुँ। तो ऐसे ही हम रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं एक तरीके की, तो इस तरीके की रिस्पेक्ट रुद्राक्ष के लिए भी होनी चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए बिना नहीं, किसी बिल्कुल रुद्राक्ष ऐसे नहीं हुँ, पहनना चाहिए बिना किसी कंसल्टेशन के, बट क्या है कि रुद्राक्ष के ना कभी भी आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, जेमस्टोन अगर आप गलत पहन रहे हैं, तो चाहे उसका मैं नहीं। जेमस्टोन हुँ, कंसल्टेंट होने हुँ, के हुँ, बावजूद ये बोल रहा हुँ। हूँ कि अगर आप जेमस्टोन गलत पहन रहे हैं तो उसके आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट जल्दी-जल्दी मिल बिल्कुल, जाएँगे। बिल्कुल। रुद्राक्ष हमेशा ही हमारे ऑरा को बढ़ाता है, हुँ, पॉजिटिव एनर्जी ही हुँ, देता है। हुँ। तो जैसे आपने बोला ना रुद्राक्ष की पावर जो है ना वो बड़ी हाई होती है, मतलब हाँ बाकी जी। जेमस्टोन्स के मुताबिक भी हाई होती हैं आई गेस। मैम देखो, दोनों को हम कंपेयर नहीं कर हुँ, सकते हैं, अच्छा। क्योंकि रुद्राक्ष एक तरीके का स्पिरिचुअल सीड हो गया। हुँ, ठीक है, जेमस्टोन क्या है कि कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का लोग पहन रहे हैं, इवन रुद्राक्ष भी कोई भी पहन हुँ, सकता है, हुँ, बट इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। बस इनका ये कंपैरिजन हो सकता है कि जेमस्टोन के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अगर आपने गलत पहना है तो। रुद्राक्ष का कभी भी आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं। वो आपको पॉजिटिव ही इफेक्ट करेगा ही करेगा। जी। तो सर जी। जैसे जेमस्टोन्स आपने बोला ना कि सपोज़ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हाँ उसके लिए जी। जेमस्टोन पहनता है ताकि वो हील कर ले। हाँ जी। तो रुद्राक्ष पहनने से हमारा जो जैसे उसकी पावर्स बहुत हाई हाँ हैं, जी। एक स्पिरिचुअल वे में हम उसको पहनते हैं, हाँ बहुत जी। उसके लिए हमें गलत उस पे भी नहीं पड़ना चाहिए। हुँ। तो रुद्राक्ष पहनने से हमारे जो डेली लाइफ़ है वो भी चेंज होती है, रूटीन जो है वो भी चेंज होती है या मैम वैसा ही रहता है? बेसिकली जैसे रुद्राक्ष हमारे उसमें सीड्स होते हैं, हाँ। ठीक है? जब वो हमारी बॉडी से टच होता है उसके अंदर एनर्जी है, तो हम उसी तरीके का मतलब हम काम करते चले जाते हैं पॉजिटिव वे में जी। कि हमारा नेगेटिव काम करने के लिए मन ही नहीं करता।
बट उस चीज़ के लिए टाइम होना चाहिए। अगर आपने आज रुद्राक्ष पहना है तो 30-40 दिन बाद आपका नेचर भी थोड़ा सा हम्बल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ड्रिंक डेली करते हैं तो वो हफ्ते में 2 या 3 बार हो जाएगी। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो लोग डालते हैं और वो मेरे को बताते हैं कि अब हम शांत रहते हैं, नींद बहुत बढ़िया आती है और कहने का मतलब है कि पीस मिल रहा है उनको। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो आपने देखा होगा रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं कि उनका ध्यान, कंसंट्रेशन उनकी बढ़ सके। तो रुद्राक्ष बेसिकली एक पर्टिकुलर वे में काम नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और हर किसी रुद्राक्ष का एक अलग अलग यूजेस भी होते हैं। जैसे मेनली 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष आते इससे ऊपर भी हैं, बट 14 मुखी तक ज़्यादा कॉमनली सुनने को मिलता है। तो इन सब का एक अलग अलग यूज भी होता है, अलग अलग तरह के रुद्राक्ष। हाँ, जितने फेस, जैसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक, तो 12 मुखी का अलग यूज होगा, 14 का अलग होगा, 2 का अलग होगा। हाँ जी जी, ठीक है सर। तो सर साथ में हम जैसे जेम स्टोन्स की बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक मेनली जैसे जेम स्टोन ही है। तो जेम स्टोन्स ना, जैसे अब बहुत सारे लोग जैसे आपके पास भी, जैसे आप आपके पास आते रहे होंगे लोग, तो कहेंगे कि जेम स्टोन्स आपने हमें ये कह दिया पहनने को, पर इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या आप ये चीज़ बोलते हो कि इससे कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपने आज पहना तो कल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है? देखिए, जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सी रील्स हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, चाहे मेल एस्ट्रोलॉजर हो चाहे फीमेल हो, कि आपने ये कर लिया तो छप्पड़ फाड़ के धन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो एक तरीके की, मैं तो ये कहूँगा कि एक्टिंग है, ठीक है जी। आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, आप कोई उपाय कर रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, उसके रिजल्ट 110% मिलते हैं। बट आप इंस्टेंट अगर चाहते हैं कुछ भी हो जाए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में, ठीक है। अगर आप जेमस्टोन भी पहन रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 30-40 दिन का टाइम देना चाहिए। पॉजिटिव रिजल्ट्स 2-2 3-3 दिन में भी मिलने हैं लोगों को, बट उस चीज़ के लिए 30-40 दिन का मिनिमम आपको टाइम दे के चलना चाहिए, तभी आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सोचें कि आज आपने पहन लिया और कल ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो मतलब गलत है। और जो इस तरीके का जो कंटेंट बना रहे हैं, आ रहे होंगे उनके व्यूज बहुत ज़्यादा, बट मैं नहीं इस चीज़ को मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये बस ऐसे वायरल होने का वो है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैम, आज ऐसा पहना कुछ तो नहीं, कल ही हो जाएगा। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट्स आते हैं 2-2 3-3 दिन में भी आते हैं, बट इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे को ना ये समझने की जरूरत है कि एनर्जी है, एनर्जी शिफ्ट होने में थोड़ा तो समय लेगी, लेकिन ये नहीं है कि आपने आज पहना तो बहुत वो हो गए। ऐसे तो मतलब जो जेमस्टोन बेच रहे हैं या जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो खुद क्यों नहीं सारे डाल लेते? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो वो क्या है, ये चीज़ें वर्क करती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ला के देती हैं, आपका वे ऑफ नेचर बदल जाता है, आपके इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें जेमस्टोन से पॉसिबल हैं, यस पॉसिबल हैं, बट थोड़ा सा हमारे को साइंटिफिकली सोचने की भी ज़रूरत है कि हम कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं कर रहे कि आपने करा और इंस्टेंटली रिजल्ट मिल गया। इवन जादू मंत्र का भी इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक मार्केटिंग है। और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं कि कर्जा है तो ये फ्रेम लगा लो जी, ये ब्रेसलेट पहन लो जी, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर भी इन चीज़ों का साथ नहीं देता हूँ। चाहे मेरे पास लोग लाखों रुपए लेके आते हैं कि आप ये इसका वो कर दो, प्रमोशन कर दो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो करवाते हैं, लेकिन मैं नहीं, साथ ही नहीं देता हूँ उन चीज़ों में। कि देखो जो गलत है वो गलत है। अगर सपोज किसी का 2000 रुपये पहले ही कर्जा है और उसके ऊपर आप एक चीज़ बेच दो कि हाँ जी आपका 200 का फ्रेम लगाने से कर्जा उतर जाएगा, तो वो बेचारा तो पहले ही दबा हुआ है ना, उसको आप और क्यों वो कर रहे हो? तो वो चीज़ें देखो मेरे मुताबिक गलत हैं, बाकी हर किसी की अपनी सोच है। जी, तो सर ये जो जेम स्टोन्स हैं, जैसे आपने बोला, तो हमने बहुत जाना है इसके बारे में कि ये इस तरह से हील करता है, उस तरह से हील करता है। हाँ जी। तो क्या जो आजकल आपने सुना होगा, कहते हैं ना इसको नज़र लग गई, हाँ ये जी, ब्लैक मैजिक, हाँ जी, ये सब चीज़ों से भी हमें जेम स्टोन बचा सकते हैं? देखिए मैम, एक स्टोन होता है हकीक, अच्छा, सुलेमानी हकीक हम उसको कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर का स्टोन होता है। मोमडन ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं। तो ये जो स्टोन होता है ये हमारे को नज़र दोष से बचा सकता है, बचाता है, एक तरीके का इविल आई हम जिसको कहते हैं, कि प्रोटेक्शन एक क्रिएट करता है कि नज़र लगने से बचा देता है। तो ये एक स्टोन है कि इंसान पहन सकता है नज़र बचने से, नज़र ना लगे उसको। तो और तो कोई ऐसा स्टोन नहीं होता है कि जिनसे उनको नज़र ना लगे, और ये भी एक इनकी लिमिट्स है। देखो हकीक की एक लिमिट है, अगर कोई आप पे गलत
तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिया कर रहा है, तो फिर वो देखो एक अलग ही चीज़ हो गई। तो उस चीज़ में आपका जेमस्टोन थोड़ी सी प्रोटेक्शन ज़रूर कर सकता है, क्योंकि ये आपके ऑरा को बढ़ाता है। जी। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव होगा तो आपको ये छोटे मोटे चीज़ों की तो देखो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही वो आपको हार्म कर पाएंगी। बट हाँ, कुछ बहुत बड़ा कोई कर रहा है तो उस चीज़ के लिए आपको और चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जी सर, तो ये तो हमने जान लिया। हाँ इसके जी। साथ आपने जैसे इविल आई की बात की, तो हाँ इसमें जी। मेरे माइंड में एक बात स्ट्राइक की है, क्योंकि हाँ जी। सर आजकल ना जो इंस्टाग्राम पे भी या नॉर्मली भी आप हाँ देखोगे जी। लड़कियां ना, और शायद मैंने भी ये हाँ इविल जी। आई वाला ये चीज पहनी हुई हाँ है। जी। ये भी कोई जेम स्टोन है या ये फैशन? क्योंकि मैंने तो हाँ अननोइंगली जी। पहना है, देखो हाँ जी। मैंने तो फैशन के लिए पहना है, बट मेनली अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं कि ये पहन लो, नजर नहीं लगेगी तुम्हें, ऐसा मैम क्या है? बेसिकली ना इसका कॉन्सेप्ट ये है, आपने देखा होगा वाइट बाउंड्री है, फिर लाइट फिर ब्लू है, ब्लू फिर है। डार्क हाँ ब्लू है, जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। अगर हम किसी भी आपने एक वाइट दीवार देखोगे और उसके अंदर हल्का सा भी ब्लैक कलर का डॉट होगा ना, वो आपको दिखेगा। तो आपकी नज़र वाइट पे नहीं जाएगी, उस ब्लैक पे ब्लैक पे जाएगी। जाएगी। तो इस चीज़ के लिए ये कॉन्सेप्ट है कई मतलब कि लोगों का, और गूगल पे भी देखोगे तो यही दिखाता है कि वहाँ पे आपकी नज़र टिक गई, हाँ। ठीक है। तो फिर आपने जो वाइट दीवार पे नज़र लगानी थी ना, तो वो नहीं लगाई। तो इसीलिए ही इनका ये कॉन्सेप्ट है कि इविल आई इसको हम कह देते हैं, बट ये कोई स्टोन नहीं होता है, अच्छा। ना ये कोई जेम स्टोन है। एक तरीके की फैशन ज्वेलरी है जो एक ओके, चल ओके, रही है, ओके। लेकिन इसका कोई खास यूज़ नहीं है। ये मतलब ऐसे ट्रेंड फॉलो हो रहा है, इसका कोई जेम स्टोन से या एस्ट्रोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं, ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हम इविल आई लगा रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, बट अगर आपने ब्रेसलेट पहना है या कोई लॉकेट जी। पहना है तो मैं नहीं मानता कि उसका कोई यूज़ है, क्योंकि एक तरीके का प्लास्टिक है, इसका अंदर कोई हाँ, एनर्जीज इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब हाँ ये जी, ऐसी फैशन ही है। फैशन ही कह सकते हो ओके, आप। ठीक है। हाँ जी। तो सर अभी हम बात करते हैं नीलम की। हाँ जी। ये नीलम पत्थर के लिए ना मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, लोग हम्म, बहुत हम्म, डरते हैं इसको पहनने से, जी। ऐसा क्यों? इससे इतना डर क्यों है? देखो मैम, जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो डर का ही धंधा है। जी। ठीक है, तो अब सारे लोग भी मेरी तरह नहीं खुल के बताते हैं, या फिर हर कोई इंसान पैसे कमा रहा है, पैसे हर कोई कमाने बिल्कुल, ही बिल्कुल, बाहर निकलता है। बिल्कुल। लेकिन नीलम की ना एक मार्केटिंग ही शुरू से ऐसी हुई है कि शनि से लोगों को डराया जाता है। हाँ, आप देखोगे किसी भी ग्रह का मंदिर मिले या ना मिले, आपको शनिदेव मंदिर हर हर जगह हर जगह मिलेगा ही बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल। तो लोगों को ना डराया गया है। देखो हुँ। कोई भी प्लेनेट आपको डराने के लिए नहीं होता। हर प्लेनेट अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, बुरे रिजल्ट्स भी देता है। तो हमारे को शनि के लिए टोटली मार्केटिंग ही ऐसी हुई हुई है शुरू से कि डर कि डरें लोग, और हुँ, उसी जब इंसान डर जाता है तो वो फिर पैसे भी देता है, बिल्कुल। ठीक है। तो जो नीलम है देखो, लोग पहनने से डरते हैं। मैंने खुद 24 कैरेट्स का पहना हुआ है। अच्छा। लोग 5-6 कैरेट का हुँ, डालने के लिए हुँ, भी डरते हैं, सोचते हुँ, हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको नीलम सूटेबल है तो आप आंखें बंद करके पहन सकते हो, उसको हुँ, आपको धीरे धीरे आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा। हुँ, अगर आपको नीलम सूटेबल ही नहीं है तो आप 2 कैरेट का भी पहनोगे तब भी आपको नेगेटिव रिजल्ट हुँ, देगा। तो हमारे को ये मतलब जानने की ज़रूरत है कि जो भी जेमस्टोन हम पहन रहे हैं, नीलम की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी जेमस्टोन अगर हम पहन रहे हैं, अगर वो आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ मैच नहीं करता है, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन के साथ मैच नहीं करता है, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। तो नीलम के लिए बस डराया गया है। हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब कि 6-7 कैरेट से ऊपर का नहीं पहना है। ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस हाँ, आते हैं कहते हैं, कि हाँ। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, हुँ, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, बाजू पे बाँध लें, सिरहाने पे रख के सो जाएँ। तो अगर डॉक्टर जिसके भी पास आप जा रहे हैं या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर तो कभी यूँ नहीं कहता ना कि ये हुँ, 4 गोली खा के देख लो, अगर फ़र्क पड़ गया तो ठीक है। हुँ, अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपने ऊपर डाउट है कि ये पड़ेगा या नहीं, सूटेबल होगा या नहीं होगा, वहीं ऐसी-ऐसी उल्टी-सीधी सलाहें देते हैं। बिल्कुल। यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज़ से, हाँ, फेसबुक भरी पड़ी है हुँ, कि ऐसे बाँध लो, वैसे बाँध लो। हुँ, लेकिन अगर आपको अपनी मतलब कंसल्टेशन पे, अपनी रिकमेंडेशन पे पूरा भरोसा है, तब तो नीलम पड़ेगा ही पड़ेगा, रिज़ल्ट अच्छा, अच्छे देगा ही देगा। ओके, वो बेसिकली आप किससे कंसल्ट करें उस चीज़ पे मैटर करता है। डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि नीलम बेसिकली नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखाता है। कोई भी गलत चीज़ पहनोगे जी, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो जैसे नीलम है वो बेसिकली किसके लिए, वेल्थ के लिए पहना जाता है? मैम देखो, कोई भी प्लैनेट वेल्थ के लिए या ग्रोथ के लिए नहीं होता। ये भी हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा मिथ है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है कि हाँ, नीलम पहन लो तो पैसा आ जाएगा, वेल्थ आ हाँ जाएगी, ये जी। इसलिए। मैम बेसिकली क्या है, सारे प्लैनेट्स पैसा देते हैं। अच्छा। सारे प्लैनेट अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। बात ये है कि कुछ की मार्केटिंग या कुछ को हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके दिखाते हैं कोई हुँ, भी, हुँ, तो वो इंसान के दिमाग में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है? अगर
किसी का काम प्रॉपर्टी डीलर का है तो उसने तो नीलम शनि का सपोर्ट लेनी है ना, बिल्कुल। तो वो तो नीलम पहनता है तो वो एकदम बूस्ट हो जाता है क्योंकि वो उस तरीके के प्रोफेशन में है। ठीक है, तो उनको शनि ग्रह पैसे दे रहा है, नीलम पहने उन्होंने शनि ग्रह का और सपोर्ट लिया और उन्होंने अच्छा अर्न कर लिया क्योंकि उनका शनि बहुत अच्छा था। अब किसी का शनि सपोज अच्छा ही नहीं है और उन्होंने नीलम पहन लिया तो वो खराब रिजल्ट देगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीलम ही पैसे देता है, सारे स्टोन्स पैसा देते हैं क्योंकि पैसा मैम मैं कहूँगा कि बायो प्रोडक्ट है अगर आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है, अब सपोज किसी का काम ब्यूटी पार्लर का है, कोई लेडीज ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है तो वो उनका वीनस बहुत अच्छा है, सपोज शुक्र बहुत अच्छा है, तो उन्होंने डायमंड पहन लिया तो वो डायमंड भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपने जितने एक्टर एक्ट्रेसेस देखे होंगे बॉलीवुड में या एपिसोड्स में भी, तो आपने देखा होगा मोस्टली जितनी भी एस्ट्रोलॉजर मतलब जितने भी सॉरी एक्टर्स हैं उन्होंने डायमंड या ओपल आपने पहना देखा ही होगा। इवन आपने जो कपिल शर्मा शो भी आता है उनको भी आपने ओपल पहने देखा ही होगा। तो वो क्या है कि जब हम टीवी पे आते हैं या एक तरीके का फैशन इंडस्ट्री में जाते हैं या एक्टिंग लाइन में जाते हैं तो उसके अंदर हमारे को वीनस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाहिए। जो हमारे चेहरे का नूर है या जो हमारी सुंदरता है तो वो ये सब वीनस देता है। तो उनका वीनस अच्छा होता है और वो जेमस्टोन पहन के और अच्छा कर लेते हैं, तभी वो एक तरीके का अच्छा अपने आप को शो अप कर पाते हैं, एक्टिंग अच्छी कर पाते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं उनको, नई पिक्चर्स नए एपिसोड्स अच्छे मिलते हैं। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टोन ही नहीं, सब अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बात मेन ये है कौन से टाइम पे आप कौन सा जेमस्टोन पहन रहे हो, कितने रत्ती का पहन रहे हो, कौन से फिंगर में पहन रहे हो, असली पहन रहे हो या नकली पहन रहे हो। जी, आपने बोला कौन सी फिंगर में पहन रहे हो, यहीं से हाँ मेरे जी। दिमाग में भी सवाल था और मैं पूछूंगी कि जैसे सपोज अगर मेरे को किसी ने कह दिया कि नीलम पहनना है और अगर नीलम या कोई भी स्टोन पहनना है तो मैंने अगर राइट हैंड के बजाय लेफ्ट में पहन लिया तो क्या वो गलत हो जाएगा उसके? मैम देखो इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपने हैंड्स चेंज कर लिए तो इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता है। बट आपने सही जेमस्टोन पहना हो तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। बुरा पहना होगा तो आप राइट में पहन लो, लेफ्ट में पहन लो, गले में लॉकेट पहन लो, ब्रेसलेट पहन लो, क्योंकि वो आपकी बॉडी के साथ टच हो रहा है तो नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। तो मेनली इसका फोकस ये है कि हमारी बॉडी के साथ टच होना चाहिए, नो मैटर्स कि हमने नहीं किस मैम, हाथ में मैटर पहना। करता है, हैंड साइड मैटर करती है, लेडीज को लेफ्ट हैंड अच्छा, और मेल्स को राइट हैंड में डालना चाहिए। बट इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा अगर आप हैंड चेंज कर लोगे तो। ओके सर। तो मैं एंडिंग में आपसे यही पूछूंगी हाँ क्योंकि जी। हमें बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को लिए बहुत सारा पता चला है कि क्या चीज़ गलत है क्या सही है। अगर किसी को भी आपसे जेमस्टोन्स खरीदने हो, इस जी। आज सेकेंड एपिसोड से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या बहुत ज़्यादा हाँ जी। समझ में आया उनको कि नहीं क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें? जैसे कि हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में डल ही जाएगा तो आप हमारे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन डायरेक्ट मेरे से भी बात आपकी हो जाएगी। तो कांटेक्ट करके आप अपना जो सूटेबल जेमस्टोन है वो परचेज़ कर सकते हैं और सीरियस बायर ही हमारे साथ कांटेक्ट करें। तो कंसल्टेशन चार्जेस जो होते हैं वो हो जाते हैं और उसके बाद आप जेमस्टोन परचेज़ कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो भी सीरियस बायर्स हैं जो चाहते हैं सच में कि उनको ये जेमस्टोन्स चाहिए और रियल जेमस्टोन्स चाहिए तो वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम हमें दिया और हम दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे क्योंकि और भी कई सवाल जो है हमारी ऑडियंस के निकल के आएंगे। और अगर आपको और भी कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड या और भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सर। वेलकम मैम।